आज हम बात करने वाले हैं चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ करारी शिकस्त झेलने के बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी कथित सीक्रेट मीटिंग। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? क्या जन स्वराज का अंत हो गया? क्या ये बिहार का असर है या कुछ और बड़ा प्लान? आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो बिहार चुनाव की याद दिला दें। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, 236 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। वहीं कांग्रेस को भी महज 6 सीटें मिली, जो पहले से काफी कम थी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर हमले किए थे। राहुल गांधी के वोट चोरी और SIR मुद्दे को उन्होंने चुनावी इशू नहीं माना था। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के करीब 1 महीने बाद अचानक प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। सूत्र के मुताबिक ये मीटिंग दिल्ली में हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर हुई। अब सवाल ये उठता है, प्रियंका गांधी ने इस मीटिंग पर क्या कहा? संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मीडिया ने प्रियंका गांधी से सीधा सवाल पूछा, प्रशांत किशोर से मुलाकात की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगी? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये भी कोई न्यूज है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि सरकार संसद की कार्रवाई को बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रही है? पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री खुद क्वेश्चन ऑफर डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सदन चलना ही नहीं है। प्रदूषण पर डिबेट मांगी तो वो भी नहीं कर रहे। अगर सदन नहीं चलाना तो बंद कर दो, कम से कम पोल्यूशन तो कम होगा गाड़ियों का। प्रियंका ने मीटिंग का सीधा इनकार तो नहीं किया, लेकिन सवाल को घुमा दिया। वहीं प्रशांत किशोर की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स में मीटिंग से इनकार की खबरें हैं, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस का पुराना रिश्ता भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 2021 में JDU से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को रिवाइव करने का ब्लूप्रिंट पेश किया था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के घर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उन्होंने डिटेल्ड प्रोजेक्शन दिया। उस वक्त वो कांग्रेस ज्वाइन करने को तैयार थे। सोनिया गांधी ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया और उन्हें ज्वाइन कराने का ऑफर दिया, लेकिन बाद में मतभेद हो गए। प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि पार्टी की लीडरशिप और बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसके बाद मनमुटाव हो गया। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान शुरू किया और अपनी पार्टी बनाई। अब बिहार में दोनों को हार मिली, कांग्रेस को भी झटका, जन स्वराज को 0। ऐसे में भी ये मीटिंग कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी उन्हें बड़ा रोल ऑफर कर रही है? क्या 2027 के यूपी चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ा ऐलान है? राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई रणनीति की जरूरत नहीं है और प्रशांत किशोर को नेशनल प्लेटफॉर्म, दोनों की जरूरत ही इस मीटिंग की वजह हो सकती है। पटना से दिल्ली तक अटकलें तेज है कि बिना धुएं के आग नहीं लगती। फिलहाल दोनों तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये मीटिंग निश्चित रूप से बड़ा ट्विस्ट है। क्या जन स्वराज का अंत होगा या कोई नया गठबंधन? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।